फ्रेंड्स, मैं भरत चौधरी आपके YouTube चैनल भरत एकेडमी में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आज हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे साधारण ब्याज। देखो, सब लोगों ने पढ़ा होगा साधारण ब्याज, छठी सातवीं क्लास से आना शुरू हो जाता है। दो ब्याज के दो टॉपिक हैं, एक साधारण ब्याज होता है, एक चक्रवृद्धि ब्याज होता है। तो आज हम पहले पढ़ेंगे साधारण ब्याज। अब साधारण ब्याज में देखो, सबसे पहले तीन चार चीज़ें हैं, उनके बारे में पता होना चाहिए। एक तो होता है मूलधन, जिसे हम प्रिंसिपल बोलते हैं, P। इसके अलावा एक होता है मिश्र धन, जिसे हम अमाउंट बोलते हैं, A। इसके अलावा ब्याज, जिसे इंटरेस्ट बोलते हैं। साधारण ब्याज की बात चल रही है, मतलब सिंपल इंटरेस्ट, ऐसा ये हो गया। इसके अलावा ब्याज दर, मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट, और जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है वो परसेंटेज में चलता है। इसके अलावा समय मतलब टाइम। और ध्यान रखना, यहाँ पर ज़्यादातर क्वेश्चनों में जो टाइम है वो वर्षों में होगा, क्योंकि ब्याज दर वार्षिक चलती है यहाँ पर। तो कई बार क्या होगा कि वर्षों की जगह हो सकता है महीनों में दे रखा हो। अब यहाँ पर जैसे अगर उसने दे दिए 7 महीने, और 7 महीनों को हमें वर्ष में बदलना है, तो एक साल में कितने महीने होते हैं? 12 महीने होते हैं। तो अगर कभी भी किसी को वर्ष में बदलोगे तो 12 से डिवाइड कर लो, भाई महीने हैं, उसे 12 से डिवाइड कर लोगे तो ये अब एनुअली हो गया, वार्षिक। अगर दिन दे रखे हों, अगर उसने दे दिया 65 दिन, अगर दिन दे रखे हैं तो एक साल में कितने दिन होते हैं? 365, तो 365 से डिवाइड कर लोगे। तो ये दिन, जब दिन में दे रखेगा तो 365 से डिवाइड करना है, महीनों में दे रखा है तो 12 से डिवाइड करना है, और ईयरली अगर दे रखा है तो फिर कुछ नहीं करना, फिर ऐसे के ऐसे ही रख देना है। अब आते हैं हम इन पर। सबसे पहले तो इनके बारे में पता होना चाहिए कि ये होते क्या है। मूलधन क्या होता है, मतलब प्रिंसिपल क्या होता है, अमाउंट क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट, टाइम, इन सब के बारे में। अब यहाँ पर अब एक नॉर्मल सा एग्जाम्पल मैं आप लोगों को देता हूँ। जैसे अगर मैंने 50,000 रुपये ब्याज पर लिए, 2 वर्ष बाद 60,000 रुपये वापस कर दिए, 60,000 रुपये वापस किए हैं, तब जाकर पूरा भुगतान हुआ है। कितने रुपए बढ़ाकर देने पड़े मुझे? 10,000 रुपये। भाई लिए 50,000 थे और वापस कितने करने पड़े हैं? 60,000। कितने हज़ार रुपये एक्स्ट्रा दिए हैं? 10,000 रुपये। अब जो पैसा शुरुआत में लिया या दिया जाता है, जिसका लेन देन होता है स्टार्टिंग में, वो होता है प्रिंसिपल। मतलब हमने जो 50,000 रुपये लिए थे या किसी को ब्याज पर दिए थे, वो प्रिंसिपल है। जो वापस मिलता है, वापस कितना मिला है उसे? 60,000। इसे बोलते हैं हम मिश्र धन, अमाउंट। ये मूलधन है 50,000 रुपये, और मिश्र धन हो गया हमारा 60,000 रुपये। और ये जो 10,000 रुपये जो एक्स्ट्रा दिए हैं हमने, ये क्या हो गया है? इंटरेस्ट। इंटरेस्ट का मतलब ब्याज। मतलब 50,000 रुपये लिए थे, 10,000 रुपये ब्याज के भी देने पड़ेंगे, तो वापस जो दिया है हमने, कितना दिया है? 60,000। तो देखो, प्रिंसिपल तो वो धन हो गया जो शुरुआत में लिया जाता है, अमाउंट होता है जो वापस दिया जाता है। अमाउंट में क्या क्या चीज़ें दी जाती हैं? भाई जितना रुपया आप किसी से उधार लोगे, एक तो वो देना ही देना पड़ेगा, उसके अलावा उस पर ब्याज भी देना पड़ेगा। मतलब जो अमाउंट है वो होता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट के बराबर। मूलधन और ब्याज दोनों जोड़कर देने पड़ते हैं, उसी को मिश्र धन बोलते हैं। तो आ गया होगा समझ में। मूलधन है जो शुरुआत में पैसा लिया जाता है, मतलब इसमें कोई भी ब्याज ऐड नहीं है। ब्याज के अलावा, मतलब ब्याज से पहले, जब ब्याज शुरू ही नहीं हुई थी, तो शुरुआत में जो राशि का लेन देन होता है वो होता है मूलधन। जो ब्याज जुड़कर जो वापस दिया जाता है जोड़कर, वो होता है मिश्र धन, अमाउंट। तो इससे ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। और कितने साल के लिए? तो वो समय हो गया भाई, 2 साल के लिए, 3 साल के लिए, 1 साल के लिए, 5 साल के लिए। और ब्याज दर कुछ ना कुछ रेट ऑफ इंटरेस्ट रहा होगा, तभी तो ये ब्याज दर है, जब तो ये ब्याज मिला है हमें यहाँ पर, क्योंकि ब्याज दर इसमें ऐड थी। अब यहाँ पर तो ये है बिल्कुल, अभी तक मैंने इसके बारे में आप लोगों को बताया कि ये होता क्या है। अब इनके रूल, फॉर्मूले देखो। यहाँ पर अगर ब्याज पूछता है तो साधारण ब्याज आप सब लोगों ने पढ़ा होगा, PRT/100।
देखो प्रिंसिपल क्या है यहाँ पर, वही है मूलधन जो मैंने बताया था, जो शुरुआत में लिया गया है। आर क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट मतलब ब्याज दर। टी क्या है, टाइम हो गया है, तो PRT अपॉन 100 ये हो गया। जब केवल साधारण ब्याज बताना हो, अगर यहीं से हमें प्रिंसिपल बताना है, तो अगर प्रिंसिपल बताओगे तो 100 क्रॉस में ऊपर पहुँचेगा, SI इंटू 100, और नीचे आ जाएगा R इंटू टी। अगर हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट बताना है तो SI इंटू 100 अपॉन P इंटू टी। अगर हमें बताना है टाइम तो SI इंटू 100 अपॉन P इंटू R। ये बिल्कुल बेसिक है, अभी तक ना तो कोई लॉजिक बताया है मैंने, ना ही कोई ट्रिक बताई है। ये सारी चीज़ें तो आपको बुक में भी लिखी मिल जाएंगी। तो ये बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट है। अभी क्वेश्चनों पर मैं आप लोगों को बताऊंगा कि क्वेश्चन बेसिक से कैसे करते हैं, और एग्जाम में बेसिक से नहीं करना है, एग्जाम में हमें करना है लॉजिक से। देखो लॉजिक का मतलब है कॉमन सेंस। अगर आप लॉजिक लगा सकते हैं तो कम से कम 40% मतलब 100 में से 40 क्वेश्चन आपके ओरली हो जाएंगे बिना पेंसिल टच किए। तो अगर ये टॉपिक आज आप पूरा पढ़ते हैं तो साधारण ब्याज का एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आप ना कर पाओ, और ज़्यादातर क्वेश्चनों को आप देखते के साथ ही टिक कर दोगे तुरंत ही। चलो कुछ क्वेश्चनों पर प्रैक्टिस कराते हैं आपकी। देखो क्वेश्चन है 6,000 रुपये का 5% वार्षिक दर से 3 वर्षों का साधारण ब्याज तथा मिश्र धन ज्ञात करो। साधारण ब्याज भी बताना है और मिश्र धन भी बताना है। मिश्र धन का मतलब है अमाउंट। अब यहाँ पर हमें मालूम है प्रिंसिपल कितना है हमारे पास, 6,000 रुपये, 6,000। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है हमारा, 5%, 5%, और टाइम कितना है, 3 साल, 3 वर्ष, 3 इयर्स। अब हमारे पास फॉर्मूला है साधारण ब्याज निकालने का, तो साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या बताया था। अब अगर आप फॉर्मूला देखोगे पीछे तो वहाँ पर लिखा था मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100, P इंटू R इंटू टी अपॉन 100। तो P की जगह हमने रख दिया 6,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट की जगह रख दिया 5%, और समय की जगह रख दिया 3 वर्ष, और बटे 100। 100 से ये दोनों जीरो खत्म हो गई हैं। 6 गुना 5 30 गुना 3 90, और 1 जीरो बची है, तो ये कितना आ गया, 900 रुपये। तो ये जो 900 रुपये निकल कर आया है वो क्या निकल के आया है आपका, ब्याज, साधारण ब्याज। अब यहाँ पर अगर वो पूछता है, देखो यहाँ ब्याज तो पूछा ही पूछा है, ब्याज के अलावा मिश्र धन भी पूछा है, और मैंने बताया था मिश्र धन में दोनों चीज़ें ऐड होती हैं, मूलधन भी और ब्याज भी। तो मिश्र धन कितना हो गया, 6900। तो अगर केवल ब्याज पूछता तो आंसर हमारा आता 900। उसने ब्याज तो पूछी है, उसके अलावा मिश्र धन भी पूछा है, तो मिश्र धन कितना हो गया, 6900। तो जो भी पूछे, ज़्यादातर तो एक ही चीज़ पूछेगा, या तो ब्याज पूछेगा या मिश्र धन पूछेगा। तो मैंने इसलिए दोनों मिक्स कर दिए इसी में, साधारण ब्याज भी बताना है और मिश्र धन भी बताना है। तो साधारण ब्याज 900 रुपये है, और जो मिश्र धन जब भी निकालोगे तो क्या करना है, मूलधन में ब्याज जोड़ देनी है, वही मिश्र धन हो जाएगा। तो करते हैं नेक्स्ट टाइप। अब ये क्वेश्चन है 10,000 रुपये का साधारण ब्याज की एक निश्चित दर से 2 वर्षों का साधारण ब्याज 600 रुपये है। ब्याज दर ज्ञात करो। अब की बार हमें क्या बताना है, ब्याज दर मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट का हमने फॉर्मूला पढ़ा था। देखो थोड़ी देर प्रैक्टिस करोगे अगर इस पर, तो फिर फॉर्मूले बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर आप शुरुआत में प्रैक्टिस करते हो, आपने नहीं पढ़ा है पहले टॉपिक, आपको फॉर्मूले याद नहीं हैं, तो उसके लिए सबसे बढ़िया तरीका है कि जब भी आप क्वेश्चन किया करो घर पर प्रैक्टिस के लिए, तो फॉर्मूला लिख लिया करो। भाई हमें मालूम है रेट ऑफ इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है SI इंटू 100 अपॉन P इंटू टी। इससे क्या होगा, जब आप 2-2 3-3 बार चीज़ों को लिखेंगे तो याद हो जाएगा। अब हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट उसने दे रखा, साधारण ब्याज है 600 रुपये गुना 100, प्रिंसिपल कितना था मूलधन 10,000 रुपये, टाइम कितना है 2 वर्ष। ये क्या निकल के आएगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट ब्याज दर,
अब यहाँ पर देखो 2 जीरो से 2 जीरो ख़त्म हो गई है, इन 2 जीरो से ये भी 2 जीरो ख़त्म हो गई है, और 2 से ये 6 कट गया 3 बार। बस यही आंसर हो गया हमारा कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो गया, 3% वार्षिक, इतना हो गया। चलो नेक्स्ट टाइप करते हैं इस पर। अब क्वेश्चन है किस धन का 10% वार्षिक दर से 5 वर्षों का साधारण ब्याज 4000 रुपये हो जाएगा। क्या पूछा गया है अब की बार, धन का मतलब क्या पूछा गया है, प्रिंसिपल, और प्रिंसिपल का हमारे पास फॉर्मूला था SI × 100/R × T। ये साथ में लिखते रहना, 2-2 4-4 पर लिखोगे तो आपको याद हो जाएगा, इसीलिए लिख रहा हूँ मैं। और जब प्रैक्टिस हो, जब याद हो जाएगा तो फिर इतना ये लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, फिर तो सीधी कैलकुलेशन करोगे। भाई हमें प्रिंसिपल बताना था, साधारण ब्याज है 4000 रुपये गुना 100, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारे पास है 10% और समय दे रखा है कितने साल, 5 साल। अब इसे कैलकुलेट कर लो भाई, 10 से 1 जीरो ख़त्म हो गई, 5 से ये 10 2 बार कट गया, और 4000 में 2 की मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो गया, 8000। तो ये सिंपल सा है, तो ये कर सकते हो इस टाइप के क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट टाइप और करते हैं। अब ये क्वेश्चन है 9000 रुपये का 3% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कितने वर्षों का मतलब उसके बाद टाइम पूछा गया है, कितने वर्षों का साधारण ब्याज 1080 रुपये हो जाएगा। और टाइम के लिए हमने फॉर्मूला लिखाया था अभी, टाइम का फॉर्मूला है SI × 100/P × R। सिंपल इंटरेस्ट कितना है हमारे पास, 1080 1080 × 100, प्रिंसिपल कितना है हमारा 9000 और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है हमारे पास 3%। अब इसे कैलकुलेट कर लेना है भाई, यहाँ पर 2 जीरो से 2 जीरो ख़त्म हो गई है, इस 1 जीरो से ये 1 जीरो ख़त्म हो गई है, 9 से अगर हम 108 को काटते हैं तो 12 बार कट गया है, और 3 से अगर हम इस 12 को काटेंगे तो कितना बच गया, 4। ये क्या निकल के आ रहा था, टाइम। तो समय कितना आ गया हमारे पास, 4 वर्ष। यही आंसर है। तो कुछ नहीं करना। देखो अभी तक मैंने जितने भी क्वेश्चन कराए हैं इसमें कोई ट्रिक या लॉजिक कुछ नहीं बताया। इनमें क्या है, अभी तक मैंने वो जो अभी फॉर्मूले बताए थे बिल्कुल बेसिक वाले, उन पर आपको कैलकुलेट करके सॉल्व करके बताया है केवल। अब ये तो बिल्कुल सिंपल हैं, बहुत छोटे एग्जामों में आने के चांसेस हैं, लेकिन इन्हीं में लैंग्वेज ऐड हो जाएगी और जब आप उसे कैलकुलेट करोगे या सॉल्व करोगे तो बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाता है क्वेश्चन। तो उन्हें हम छोटे तरीक़ों से कैसे कर सकते हैं, मतलब किसी क्वेश्चन में 3-4 मिनट ना लगाकर 8 से 10 सेकंड में कैसे सॉल्व कर सकते हैं, तो वो तरीका पढ़ते हैं। अब तो नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन करते हैं। अब यहाँ क्वेश्चन है 4000 रुपये का साधारण ब्याज की एक निश्चित दर से 5 वर्षों का मिश्र धन, देखो ब्याज नहीं दिया है अब की बार, क्या दे रखा है, मिश्र धन दे रखा है, अमाउंट 5 वर्षों का मिश्र धन 4847 रुपये हो जाता है। यदि ब्याज की दर 2% अधिक होती तो इतने ही समय का नया मिश्र धन क्या होता। देखो अगर हम इसे बेसिक से करते हैं या आप इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन बुक में देखोगे तो उसमें क्या होगा, भाई हमें मालूम है प्रिंसिपल दे रखा है उसने, कितना दे रखा है 4000, अमाउंट दे रखा है उसने 4847। अब प्रिंसिपल 4000 है, 4847 अमाउंट है, कितने रुपए बढ़ गए हैं 847 रुपये। तो जो बढ़ा है वो क्या है हमारे पास, इंटरेस्ट। हमारे पास टाइम भी है, टाइम कितना दे रखा है 5 साल। अब उसने कहा, अब यहाँ पर हमारे पास ब्याज दर नहीं है, पुराने वाली ब्याज दर दी ही नहीं है। अब एक तो ये तरीका है कि पहले तो पुराने वाली ब्याज दर निकालो। अब यहाँ जरूरी नहीं है कि पूरा पूरा सॉल्व हो जाए, हो सकता है दशमलव में आ रहा हो, और जब भी दशमलव या भिन्न का कोई क्वेश्चन होता है तो गलती के चांसेस थोड़े ज़्यादा होते हैं। एग्जाम में प्रेशर पहले से ही बहुत ज़्यादा होता है, वहाँ पर तो अगर कहीं लिखा लकड़ी है तो लड़की दिखाई देता है, तो इसलिए यहाँ पर ज़्यादा उलझन नहीं पैदा करनी है।
अब हमें इतना नहीं करना कि पहले ब्याज दर निकालो पुराने वाला, फिर उस ब्याज दर में 2% जोड़ो, फिर दोबारा से ब्याज निकालोगे आप, फिर मूलधन में ऐड करके नए वाला मिश्र धन बताओगे। इतना नहीं करना है। मैं एक सिंपल सा बड़ा छोटा सा तरीका आप लोगों को बता देता हूँ। जब भी ऐसा क्वेश्चन है, भाई हमें मालूम है कि मूलधन कितना है, 4000 रुपये है, पहले ब्याज दर कितनी थी हमें कुछ नहीं मालूम, ना ही उस ब्याज दर से कुछ लेना देना है हमें। अब यहाँ पर क्या करना है, ब्याज दर कितने प्रतिशत बढ़ गई है, 2% बढ़ गई है। भाई 2% अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ जाएगा तो 2% ज़्यादा पे करना पड़ेगा। तो बस इतना देख लो कि 2% अगर ज़्यादा पे करना पड़ेगा, और कितने सालों के लिए पे करना पड़ेगा, 5 सालों के लिए, तो कितने रुपए ज़्यादा पे करने पड़ेंगे, मूलधन गुना दर गुना समय बटे 100 से ये 2 जीरो खत्म हो गई। 5 गुना 2 10, 10 गुना 40 कितने होते हैं, 400 रुपये। बस इतना ध्यान रखना है कि पहले जितने भी रुपए हमें पे करने पड़ रहे थे उससे 400 रुपये ज़्यादा पे करने पड़ेंगे। बस इसमें 400 जोड़ देना है। तो 4847 में अगर 400 जोड़ोगे तो आपका हो जाएगा 5247। तो यही है नए वाला मिश्र धन। सिंपल सा, कुछ नहीं करना, हमें किसी ब्याज के चक्कर में पड़ना ही नहीं है, क्योंकि अगर उससे करोगे आप तो गलती तो होने के चांसेस हैं ही हैं। अगर गलती नहीं भी होती है तो 3 से 4 मिनट आप लोगों को उस क्वेश्चन को सॉल्व करने में लगेंगी। जबकि अगर आपने थोड़ी सी प्रैक्टिस कर रखी है, ये वाले रूल पढ़ रखे हैं, तो बस आपको इतना कैलकुलेट करना है, ब्याज दर अगर बढ़ रही है, अधिक हुई है, तो पुराने वाले में जोड़ देना है। अगर ब्याज दर कम हो जाएगी तो प्लस की जगह क्या कर देना है, केवल माइनस। यही हमारा आंसर हो जाएगा। चलो इस टाइप का एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। अभी देखो इसी टाइप का क्वेश्चन है ये भी। यहाँ पर क्या है, उसने कहा 2000 रुपये का साधारण ब्याज की एक निश्चित दर से 5 वर्षों का मिश्र धन 2800 रुपये है। यदि ब्याज की दर 3% अधिक होती तो इतने ही समय का नया मिश्र धन क्या होता। क्या करना है, सिंपल सा तरीका मैंने क्या बताया, प्रिंसिपल 2000 है, ब्याज दर कितनी बड़ी है, 3%, कितने साल के लिए, 5 साल के लिए। अगर इसे कैलकुलेट करते हैं 100 से 2 जीरो ख़त्म हो गई। यहाँ पर 20 पंजे 100 गुना 3, 300 रुपये। 300 रुपये ज़्यादा पे करने पड़ेंगे। पहले कितने रुपए मिश्र धन था हमारा, 2800। अब 300 बढ़ जाएगा तो नए वाला कितना हो गया, 3100। यही आंसर है। अगर ब्याज दर बढ़ने की जगह घटी होती तो प्लस की जगह हम केवल क्या कर देते, माइनस कर देते। फिर 2800 में से 300 माइनस करते तो आंसर बच जाता 2500। तो कर सकते हो। देखो कैलकुलेशन स्पीड बढ़ेगी जितनी ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे। अगर आपकी कैलकुलेशन स्पीड बहुत अच्छी है तो इस क्वेश्चन में 10 से 12 सेकेंड लगेंगे मैक्सिमम, उससे ज़्यादा नहीं लगेंगे। और बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, और एसएससी वालों के लिए तो ये मान के चलो फेवरेट क्वेश्चन है ये वाले। बहुत ज़्यादा आते हैं इस टाइप के क्वेश्चन कि ब्याज दर या तो बढ़ा देगा या कम कर देगा। तो हमें क्या करना है, केवल जितने प्रतिशत ब्याज दर बढ़ाई है या घटाई है उसे यूज करना है। अगर ब्याज दर बढ़ाई है तो पुराने वाले में ऐड कर देना है, अगर ब्याज दर कम की गई है तो माइनस कर देना है। तो ये इस टाइप के क्वेश्चन हैं जिनके लिए किसी फॉर्मूले की अलग से कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बहुत ज़्यादा झंझट नहीं पालना है। चलो अब नया टाइप करते हैं, नेक्स्ट टाइप। देखो अब यहाँ पर क्वेश्चन है, किस धन का 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 4 वर्षों का मिश्र धन 8400 रुपये हो जाएगा। देखो हमारे पास ब्याज दर है, हमारे पास समय है, हमारे पास मिश्र धन है। ना तो हमारे पास मूलधन है और ना ही हमारे पास यहाँ पर ब्याज है। तो अब अगर ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे तो इसके लिए अगर इक्वेशन बनाते हो तो आधे से ज़्यादा पेज चाहिए, जिसमें ज़रूरी नहीं आधे से ज़्यादा पेज में भी ये सॉल्व हो जाए, बहुत लेंदी हो जाएगा। डबल इक्वेशन बनानी पड़ेंगी इसके लिए। कुछ नहीं करना है, बड़ा सिंपल सा तरीका मैं आप लोगों को बताता हूँ। सारे फॉर्मूले अगर आप भूल भी जाते हो तो जितना भी पैसे का शुरुआत में लेन देन होता है, मतलब जो प्रिंसिपल होता है, वो अपने आप में 100% होता है, 100%। इस पर ब्याज जुड़ती जाती है। कितने प्रतिशत ब्याज है, 5% वार्षिक, मतलब हर साल 5% बढ़ती चली जाएगी। कितने साल तक ब्याज देनी है हमें, 4 साल तक।
तो 5-5% अगर 4 साल तक ब्याज इकट्ठा होगी तो कितने प्रतिशत हो जाएगी भाई? पहले साल भी 5%, दूसरे भी 5, तीसरे भी 5, चौथे भी 5, मतलब 20% ब्याज इकट्ठा हो जाएगी। इसका मतलब कितने प्रतिशत हो जाएगा ये इकट्ठा होकर? 120%। और ये जो इकट्ठा हो जाता है जिसमें ब्याज और मूलधन दोनों जुड़े होते हैं, वो होता क्या है? मिश्र धन होता है, अमाउंट ही तो होता है। हमारे पास अमाउंट कितना है? 8400। तो जो 8400 रुपये हैं वो कितने प्रतिशत के बराबर है? 120% के बराबर। और यहाँ पर पूछा क्या है? किस धन का? धन का मतलब मूलधन। मूलधन कितने प्रतिशत होता है? 100%। देखो, जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो यहाँ पर क्या करना है? जो मूलधन होता है वो 100% है। उसके अलावा ब्याज हर साल बराबर जुड़ता है। साधारण ब्याज में 5-5% है, 4 साल तक 20% ब्याज इकट्ठा हो जाएगा, मतलब टोटल 120% हो गया। उसे उसके अमाउंट के नीचे रखोगे और ऊपर हमें बताना है प्रिंसिपल, तो प्रिंसिपल होता है 100%। जितने के बराबर है वो नीचे और जो बताना होता है वो ऊपर। केवल इतना ही कैलकुलेट करना है। 0 से एक 0 खत्म हो गई, 12 सत्ते 84 होते हैं और 700 में ये 10 की मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा? 7000। बस इतना सा सिंपल सा है। तो सिंपल सा बड़ा आसान सा तरीका है। तो कोई इक्वेशन नहीं बनानी है हमें, बस ऐसे ही कर लेना है। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं इसी पर। देखो यहाँ पर क्वेश्चन है, साधारण ब्याज की 4% वार्षिक ब्याज दर से 4% ब्याज दर से 3 वर्षों का मिश्र धन 16,800 रुपये हो जाता है। मूलधन पूछा है। सेम क्वेश्चन है, केवल डिजिट चेंज है थोड़े से। यहाँ पर भी वही प्रिंसिपल पूछा है। मैंने बताया था प्रिंसिपल 100% होता है। 4% ब्याज है, कितने साल तक भरना है? 3 साल तक। तो 4 को अगर 3 बार जोड़ा जाए तो 12% ब्याज इकट्ठा हो जाएगा, मतलब कुल मिलाकर कितना हो गया? 112%। अमाउंट है 16,800, ये 112 के बराबर है। और जब हमें प्रिंसिपल बताना है तो इंटू 100, यही आंसर हो गया। अब इसे कैलकुलेट कर लेना है। अब यहाँ पर अगर कैलकुलेट करोगे इसे तो 7 से ये कटेगा आपका 16 बार। 7 से अगर इसे काटते हो तो ये कटेगा आपका 7 दूनी 14 और 7 चौक 28, 2400 बार। फिर 8 से ये कटेगा आपका 2 बार, 8 से 3 बार, 2 से ये कटेगा आपका 50 बार। अब 50 गुणा 3 150 और उसके अलावा ये 2 जीरो बची हुई हैं, तो कितना आ गया? 15,000। तो बस सिंपल सा है। मैंने क्या बताया आपको? प्रिंसिपल को 100% मानना है। उसके अलावा जितना भी ब्याज है, जितने साल तक दिया गया है वो जोड़ देना है। उन दोनों को अगर ऐड करोगे तो वो अमाउंट के बराबर है। अमाउंट हमें दे रखा है 16,800, वो 112 के बराबर हो गया। और हमें बताना है प्रिंसिपल, मतलब 100%। फिर उसे कैलकुलेट कर लेना है। कैलकुलेशन स्पीड आपकी जितनी अच्छी होगी उतना कम समय लगेगा और आंसर आ जाएगा। यही आंसर है। चलो नेक्स्ट टाइप करते हैं। अब यहाँ क्वेश्चन है, साधारण ब्याज की किस वार्षिक दर से कोई धन 20 वर्षों में दोगुना हो जाएगा? दोगुना मतलब डबल। देखो, इसके 2 तरीके मैं आप लोगों को बताता हूँ। ट्रिक भी बता देता हूँ इसकी और आपको लॉजिक भी बता देता हूँ। आसान लॉजिक है, ट्रिक क्या है कि याद करनी पड़ेगी। देखो, जब भी गुने वाला क्वेश्चन हो, 2 गुना, 3 गुना, 10 गुना, 50 गुना, जो भी पूछा गया हो, और अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछा जाए, ब्याज दर, तो n-1/t इंटू 100। ये ट्रिक है इसके लिए। n का मतलब है गुना, टाइम्स, मतलब जितने भी गुना हो रहा होगा, 2 गुना, 4 गुना, 5 गुना, 6 गुना, 10 गुना। अगर हम ट्रिक पर करते हैं तो कितने गुना हो रहा था? यहाँ पर 2 गुना। 2 गुना हो रहा था। n की जगह 2 - 1, टाइम कितना है? 20 वर्ष और गुणा 100। अब 2 में से 1 गया तो ये तो 1 ही बचेगा और 20 से ये 100 कितनी बार कट गया? 5 बार। यही आंसर हो गया आपका।
5%। तो ट्रिक से भी बहुत ज़्यादा इजी है और छोटा सा है, बस थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी है। लेकिन अगर इसी को हम लॉजिकल वे में करते हैं, भाई हमें ट्रिक नहीं रही याद करने के लिए, तो वैसे ही जीएस बहुत है आप लोगों के पास, इतिहास भूगोल ये सारी चीज़ें याद करनी है। इसके अलावा अगर हमें ये ट्रिक याद नहीं है, कंफ्यूज हो गए हैं, तो सिंपल सा एक तरीका बताता हूँ। भाई मान लिया 100 रुपये थे, कितने रुपए हो गए? 200। दुगुना बोला है तो 200, 3 गुना बोलता तो 300 हो जाते। अब कितने रुपए बढ़ गए हैं? 100 रुपये बढ़े हैं। कितने सालों में बढ़े हैं ये? 20 साल में। 20 से डिवाइड कर दो, पता चल जाएगा हर साल कितने बढ़ते हैं। जो हर साल बढ़ता है वही ब्याज दर है। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो गया हमारा? 5%। तो सिंपल सा है, देखो दोनों में से किसी भी तरीके से कर देना। ट्रिक भी बता दिया आपको, लॉजिक भी बता दिया है। यहाँ पर इस टाइप का एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन है, साधारण ब्याज की किस वार्षिक दर पर कोई धन 30 वर्षों में 4 गुना हो जाता है? देखो अगर हम लॉजिक से ही करेंगे तो अगर 100 रुपये हैं तो 4 गुना हो जाएगा, तो कितने हो जाएंगे? 400 रुपये। कितने रुपए बढ़ गए हैं? 300 रुपये बढ़े हैं। कितने सालों में बढ़े हैं? 30 साल में। तो हर साल कितने बढ़ते होंगे? तो 30 से इसे डिवाइड करोगे तो कितना? 10। यही ब्याज दर हो गया आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट। यही आंसर है। अगर हम ट्रिक से करते हैं तो ट्रिक से कर लेते हैं। n का मतलब गुना है, मतलब गुना 4 गुना था। 4 में से 1 कम करोगे, नीचे टाइम रखोगे 30 और गुना 100। भाई 4 माइनस 1 कितना हो गया? 3/30 गुना 100। 3 से ये 10 बार और 10 से ये 10 बार। यहाँ भी आंसर 10% है, यहाँ भी आंसर 10% है। तो दोनों में से जो भी आपको बढ़िया लगे, बेस्ट लगे, उससे कर लेना। आंसर दोनों से सेम आएगा। अब यहाँ क्या था? यहाँ उसने गुना दे रखा है और ब्याज दर पूछी है। इसी में एक लेवल और बढ़ जाएगा, वो गुना देगा और पूछ लेगा कि नए वाला गुना। जैसे बोलेगा कि जैसे यहाँ क्वेश्चन है कि साधारण ब्याज की किस वार्षिक दर से कोई धन 30 वर्षों में 4 गुना हो जाता है, 4 गुना 5 गुना जो भी है, वो कहेगा यदि समान दर से, मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट वही रहे, तो 10 गुना कितने सालों में हो जाएगा, 5 गुना कितने में हो जाएगा, 8 गुना कितने में हो जाएगा। मतलब गुना देकर गुना ही पूछेगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी आ जाते हैं, तो उन्हें भी बता देते हैं आपको। अब यहाँ पर क्वेश्चन है, साधारण ब्याज की एक निश्चित ब्याज दर से कोई धन 8 वर्षों में 2 गुना हो जाता है। समान ब्याज दर पर कितने वर्षों में, टाइम पूछा है, समान ब्याज दर पर कितने वर्षों में 4 गुना हो जाएगा। मतलब 2 गुना दे रखा है और पूछा है 4 गुना कितने सालों में हो जाएगा। देखो यहाँ ऐसे क्वेश्चनों में गलती बहुत ज़्यादा होती है। गलती क्यों होगी? जैसे उसने बोल दिया 2 गुना हो जाता है 8 सालों में, तो 4 गुना कितने सालों में हो जाएगा। तो हम जल्दबाजी करते हैं, भाई जब 2 गुना 8 साल में हो रहा है तो 4 गुना दुगने मतलब 16 सालों में हो जाना चाहिए, लेकिन ये गलत है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो इसके लिए मैं 2 तरीके बता देता हूँ, इसकी भी ट्रिक भी बता देता हूँ और लॉजिक भी बता देता हूँ। अगर हम ट्रिक देखें तो ट्रिक के लिए हो गया T1 इंटू N1 माइनस 1 N-1 इंटू T। अब ये T1 N1 है क्या? देखो T1 है नया समय, मतलब जो पूछा गया है। N1 है नया गुना, जितने गुना वो करना चाहता है। N है पुराना गुना, जितना गुना पहले हुआ था। T है पुराना समय, पुराना गुना होने में समय कितना लगा था। तो ये हो गए। अगर हम ट्रिक से सॉल्व करते हैं तो अगर ये T1 निकाला जाए तो नया गुना कितने गुना करना चाह रहा है वो? लास्ट में 4 गुना करना चाह रहा है, तो 4 माइनस 1। पुराना गुना पहले कितने गुना हुआ था? 2 गुना हुआ था, डबल हुआ था, तो n की जगह 2 रखोगे तो 2 माइनस 1। पहले 2 गुना होने में समय कितना लगा था? पुराने वाला समय कितना है? 8 वर्ष। तो यहाँ पर रखोगे आप 8, भाई T की जगह 8 रखोगे। अब अगर इसे कैलकुलेट करते हैं, भाई 4 में से 1 गया 3 बचेगा, 2 में से 1 गया 1 बचेगा और गुना 8, और 3 गुना 8 कितना हो गया? 24 वर्ष।
ये आंसर हो गया हमारा। तो ये ट्रिक है, अगर ट्रिक से करना चाहो तो ट्रिक से कर सकते हो। n1 - 1 अपॉन n - 1 इंटू टी। n1 है नया गुना जितना वो करना चाहता है, n है पुराना गुना जितना पहले हुआ था, और t है पुराना समय, और t1 है नया समय जो हमें बताना है। इसके अलावा मैं आपको लॉजिक वाला तरीका भी बता देता हूँ। लॉजिकली हम इसे कैसे कर सकते हैं जब हमें ये रूल याद नहीं हो। भाई अगर 100 रुपये हैं तो 8 साल में 200 हो जाते हैं, यही तो हुआ था। साधारण ब्याज की एक निश्चित ब्याज दर से कोई धन 8 वर्षों में दोगुना हो जाता है। 100 के 200, कितना टाइम लग गया इसे? 8 वर्ष लगे हैं। कितने रुपए बढ़े हैं इसमें? 100 रुपये ही तो बढ़े हैं भाई। 100 के 200 हो गए हैं, तो 100 तो हम पहले से ही इन्वेस्ट किए थे, 100 के 200 हो गए हैं। अब वो कितने गुना करना चाह रहा है? 4 गुना करना चाह रहा है, मतलब 100 के हो जाने चाहिए 400। कितने रुपए बढ़ने चाहिए? 300। देखो 100 रुपये बढ़ने में 8 साल लगे थे। अगर रुपए 3 गुने बढ़ेंगे तो समय भी 3 गुना लगेगा। 8 का 3 गुना कितना होता है? 24 वर्ष। बस यही है भाई, जो बढ़ता है वो ब्याज है। अगर 100 रुपये ब्याज हमें 8 साल में मिला है तो 300 रुपये ब्याज, मतलब जब ब्याज 3 गुना है तो समय भी 3 गुना। तो ब्याज जितने भी गुना होगा, दोगुना होगा तो समय दोगुना, ब्याज 10 गुना होगा तो समय 10 गुना। तो ये सिंपल सा ये है कि इस पर प्रैक्टिस करोगे तो ये ज़्यादा ईजी है। और इसमें क्या है कि आपको ये याद रखना पड़ेगा कि नए वाला ऊपर रखना है, पुराने वाला नीचे रखना है, और इनटू पुराना समय करना है। इस पर एक क्वेश्चन और कर लेते हैं अभी। अब यह क्वेश्चन है, साधारण ब्याज की एक निश्चित ब्याज दर से कोई धन 10 वर्षों में 3 गुना हो जाता है। कि अगर 100 रुपये हैं तो 300 हो जाते हैं। कितने साल लगे इसे? 10 साल लगे हैं। कितने रुपए बढ़े हैं अभी तक? केवल 200। भाई 100 के 300 हो गए हैं तो 200 रुपये बढ़ गए हैं। वो क्या कह रहा है? समान ब्याज दर पर कितने वर्षों में 5 गुना हो जाएगा, मतलब 100 के 500 हो जाएंगे। कितने रुपए बढ़ने चाहिए? 400। देखो 200 रुपये ब्याज कितने सालों में जाकर मिली है? 10 साल में। और हमें अब ब्याज चाहिए 400। कितने गुनी ब्याज हो गई है? 2 गुनी। तो समय भी 2 गुना लगेगा। कितने साल लगेंगे इसमें? 20 वर्ष। भाई 10 का 2 गुना अगर आप करोगे तो 20 वर्ष, 20 ईयर। तो सिंपल सा है, ब्याज जितने गुना होगा समय भी उतने ही गुना कर देना है। अब यहाँ पर और एक टाइप करा देते हैं इसके अलावा। देखो ये नया टाइप है, इस पर क्वेश्चन है। उसने कहा किसी धन का साधारण ब्याज की एक निश्चित दर से एक निश्चित समय के लिए साधारण ब्याज मूलधन का 9/16 गुना हो जाता है यदि ब्याज की दर तथा वर्षों में समय के संख्यात्मक मान का मतलब है न्यूमेरिकल वैल्यूज, संख्यात्मक मान बराबर हों तो ब्याज दर ज्ञात करो। देखो सबसे पहले तो समझने की ज़रूरत है ये लास्ट में उसने बोला क्या है। उसने कहा ब्याज की दर तथा वर्षों में समय के संख्यात्मक मान बराबर हों, मतलब एक जैसे हों। जैसे अगर बोला जाए कि ब्याज दर 10% है तो समय 10 वर्ष होना चाहिए। दोनों की न्यूमेरिकल वैल्यूज एक जैसी हैं, मतलब दोनों के अंक या संख्याएं एक जैसी हैं। जैसे ब्याज दर 5% है तो समय 5 वर्ष होना चाहिए, मतलब दोनों के जो डिजिट हैं वो एक जैसे हों। जब भी ऐसा क्वेश्चन हो हमें कोई इक्वेशन नहीं बनानी, कोई बेसिक से सॉल्व नहीं करना है, क्योंकि ना तो यहाँ पर मूलधन है, ना मिश्र धन है, ना यहाँ पर ब्याज दर है, ना समय है, कुछ नहीं दिया। केवल बोल दिया कि साधारण ब्याज मूलधन का 9/16 है। ऐसे क्वेश्चनों में क्या करना है, जो भी भिन्न दे रखी है 9/16 दे रखी है, इसमें 100 से मल्टीप्लाई करो और इसका वर्गमूल निकाल दो। यहाँ पर वो 2 चीज़ें पूछेगा, या तो ब्याज दर पूछेगा या समय पूछेगा। तो अब यहाँ पर उसने ब्याज दर पूछी है, मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो ब्याज दर पूछी है तो भी यही करना है, समय पूछेगा तो भी यही करना है, क्योंकि दोनों एक ही हैं। भाई दोनों के संख्यात्मक मान क्या हैं? बराबर हैं। अब यहाँ पर अगर इसे सॉल्व करते हैं, भाई यहाँ से अगर इसे सॉल्व करोगे 4 से ये 4 बार कट गया, 4 से ये 25 बार कट गया, अब तो कुछ कटेगा नहीं। 9 का वर्गमूल होता है 3, 25 का होता है 5 और 4 का वर्गमूल मतलब स्क्वायर रूट होता है 2। तो 3 गुना 5 15 का आधा कितना हो गया? 7 से ही 1/2, 7.5। तो यही है यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट।
अब रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछेगा तो 7/1/2% हो गया। अगर समय पूछता तो 7/1/2 वर्ष हो जाता। तो दोनों में से जो भी पूछेगा, तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है जब दोनों के संख्यात्मक मान बराबर है, न्यूमेरिकल वैल्यूज अगर सेम है, इक्वल है, तो क्या करना है, जो भी फ्रैक्शन जो भिन्न दे रखी है, हर बार ये भिन्न मिलेगी यहाँ पर, जो भी फ्रैक्शन दे रखी है उसमें 100 से मल्टीप्लाई करो और उसका स्क्वायर रूट निकाल लेना। अब ये केवल आपको कैलकुलेट करना है, तो सिंपल सा है, ऐसे कर सकते हो। तो अब यहाँ पर अभी तक हम लोग केवल बेसिक लेवल पढ़ा रहे हैं, एडवांस लेवल स्टार्ट करेंगे दोबारा से, ठीक है। तो साधारण ब्याज के बेसिक नॉर्मल क्वेश्चन आपके इन्हीं तरीकों से हो जाएंगे, ठीक। तो करिए आप लोग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब करते रहो। आपके फ़ोन में बहुत सारे ग्रुप होंगे, सभी में शेयर करो, सब लोग पढ़ेंगे, ठीक। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।